आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हिंदी व्याकरण से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है संधि। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। संधि दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सम प्लस धी, जिसका अर्थ है मेल या जोड़। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। संधि कौन कौन से शब्दों से बनकर बना है? सम प्लस धी, जिसका अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। आइए अब इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा से क्या होता है? निकटवर्ती दो वर्णों की परस्पर मेल से उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि किसको कहते हैं? निकटवर्ती, यानी नजदीक नजदीक, जो नजदीक नजदीक अक्षर होते हैं, वर्ण माने अक्षर। जब नजदीक नजदीक दो अक्षरों का आपसी परस्पर मेल होगा तो उनमें क्या होगा? विकार मतलब परिवर्तन जो होता है उसी को हम कहते हैं संधि। संधि मतलब मेल या जोड़। आइए उदाहरण के समझते हैं। जैसे हमारा शब्द है परम प्लस आत्मा। शब्द क्या है? परम प्लस आत्मा। परम के म वर्ड में क्या लिखा है? अ, क्योंकि आप उच्चारण करेंगे म तो आपके मुख से क्या निकलेगा? अ। और यहाँ पे क्या है? आ। अ प्लस आ, इन दो वर्णों के बीच में कोई दूसरा वर्ण नहीं ना है? नहीं। वैसे तो ये निकटवर्ती हो गए। कैसे वर्ण हो गए? निकटवर्ती, यानी नजदीक नजदीक दो वर्ण हो गए तो उनका परस्पर क्या होगा? मेल, आपसी मेल होगा। जब मेल होगा तो विकार होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होकर के न अ और आ मिल करके क्या बन गए? परिवर्तन हो गया। क्या बन गए? आ। इसी को कहते हैं संधि। आइए अब पढ़ते हैं संधि के भेद, यानी संधि के भेद कितने होते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं संधि के? 3। कौन कौन से हैं उनका भी नाम भी जान लेते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संधि भेद कितने होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहला टाइप स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। स्वर संधि परिभाषा क्या होता है? सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। निकटवर्ती दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसको कहते हैं? निकटवर्ती, यानी नजदीक नजदीक दो स्वर, यानी स्वर प्लस के पहले भी स्वर होना चाहिए, प्लस के बाद भी दो स्वर रहेंगे और दोनों का परस्पर मेल होगा, यानी आपसी जो मेल होगा उनसे जो विकार उत्पन्न होगा। विकार माने परिवर्तन होगा जब दो स्वरों के मिलने पर। तो नया जो स्वर बनेगा वह कैसा स्वर बनेगा? स्वर का ही बनेगा, इसीलिए उसको कहते हैं स्वर संधि। आइए उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। हमारा शब्द है राम प्लस ईश्वर। राम म में क्या छिपा हुआ है? अ, क्योंकि अब म बोलेंगे तो म में क्या निकलेगा? अ। म प्लस ई। आप जानते हैं अ और ई दोनों किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? स्वर वर्ण के। आ ई उ ए ऐ स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी प्लस के पहले भी स्वर और प्लस के बाद भी स्वर। दो स्वर हो गए, इनका परस्पर क्या होगा? मेल होगा, संधि होगा दोनों का। अ और ई निकट हो गए, इन दोनों वर्णों के बीच में कोई वर्ण नहीं है तो दोनों का आपस में क्या होगा? परस्पर मेल होगा। तो मेल होगा तो नया वर्ण क्या बना? ई। अ प्लस ई दोनों मिलकर के एक नया वर्ण बन के ई, इसी को कहते हैं स्वर संधि। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा दीर्घ स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि और पांचवा अयाची स्वर संधि। आइए अब हम स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। सबसे पहला संधि हमारा कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? जब अ आ इ ई या उ के बाद
कोई समान वर्ण आए तो इनका रूप दीर्घ हो जाता है। इनका रूप क्या होता है? दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा। यानी कहने का आशय यह है कि जब कभी भी प्लस के पहले आ रहे अ या आ दोनों में से कोई भी एक वर्ण, प्लस के बाद भी आ यानी अ या आ दोनों में से कोई एक वर्ण, तो जब इन दोनों का मेल होगा तो इनका रूप क्या हो जाएगा? दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा, यानी आ। प्लस के पहले भी ई यानी छोटा ही चाहे बड़ा ही, प्लस के बाद भी छोटा ही चाहे बड़ा ही रहे, तो दोनों का जब मेल होगा तो इनका रूप क्या बन जाएगा? दीर्घ। प्लस के पहले भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्लस के बाद भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब इन दोनों का मेल होगा तो इन दोनों का रूप क्या हो जाएगा? दीर्घ। इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। आइए उदाहरण देकर के हम समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द उदाहरण है विद्यालय। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। आइए हम बताते हैं कि किस शब्द को देखकर जो है, किसी भी शब्द को देखेंगे आप तो उसमें कैसे समझ जाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि है। सबसे पहला हमारा तरीका ये है कि जब कभी भी हम किसी भी शब्द को देखते हैं, जब कभी भी हम किसी भी शब्द को देखते हैं तो हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस शब्द में आ बड़ा ई बड़ा हो, आ बड़ा ई बड़ा हो, तो अगर मात्रा लगा हुआ है तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि। आई बात समझ में? तो हमारा शब्द क्या है? विद्यालय। विद्यालय में क्या है? द्या। द्या में आ रहा है, आ, तो हमारा कौन सा शब्द हो गया? संधि हो गया दीर्घ स्वर संधि। आई बात समझ में? हाँ, चलिए इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? विद्या प्लस आलय। क्यों होगा विद्या प्लस आलय? हम किसी भी शब्द का वहीं से विच्छेद करेंगे जहां पर विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का एक अर्थ निकले। तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे नियम में कि आ किस चीज का मिलकर बनता है? आ या आ प्लस के पहले और प्लस के बाद भी अ या आ। अगर हम प्लस से पहले विद्य यानी अ लगाएंगे तो विद्य का कोई अर्थ नहीं होता है, तो हम आ का मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या। अब यहाँ भी अ या आ लगाना है हमको, तो अलय लगाएंगे तो अलय का भी कोई अर्थ नहीं होता है, तो हम क्या लगाएंगे? आ। तो आलय, विद्या प्लस आलय यानी आ प्लस आ। जब दो वर्ण हो गए यानी समान वर्ण हो गए ना, आ प्लस आ, तो इनका रूप क्या हो गया? दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा। आ प्लस आ बराबर आ। आई बात समझ में? बहुत अच्छा। चलिए अगर आपका विच्छेद करके दिया है तो आप कैसे समझेंगे इसमें कौन सी संधि है? सबसे आसान तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि जब कभी भी किसी भी विच्छेद में प्लस के पहले और प्लस के बाद समान वर्ण यानी प्लस के पहले भी कब आ, प्लस के बाद भी कब आ, प्लस के पहले भी ई, प्लस के बाद भी ई, प्लस के पहले उ, प्लस के बाद भी उ रहे तो आप निसंकोच समझ जाइएगा, निसंदेह समझ जाइएगा कि उसमें दीर्घ स्वर संधि। ठीक, आइए इसका संधि रूप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? विद्या। विद्या नहीं लिखेंगे क्योंकि आ यहाँ आ गया और आ यहाँ, इन दोनों का जो मेल हुआ है यानी संधि हो गया तो एक नया रूप बन गया है। तो जो नया रूप बना रहेगा हम उसी का मात्रा यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ किसी का मात्रा है आ, तो हम आ लगाएंगे। आ यहाँ कैंसिल हो गया था, तो क्या कहना है? क्या हो गया? विद्यालय। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं ई का। अब यहाँ पे हमारा शब्द है नदीश। नदीश में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। बहुत अच्छे, समझ गए हैं। कैसे समझ गए भाई? हाँ, क्योंकि इसमें बड़ा ई का मात्रा है। जब कभी भी किसी शब्द में बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ का मात्रा रहे तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि। हाँ, तो संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा भाई? हाँ, नदी प्लस ईश। क्यों होगा? क्योंकि बड़ा ई का मात्रा है तो बड़ा ई किसी से मिलकर बना है? ई प्लस ई से। तो पहले हम जिस अक्षर की मात्रा लगा है वहां पे लिखते हैं, नद लिखेंगे तो इसमें ई का मात्रा लगाएंगे। कौन सी ई का मात्रा लगाना है आपको? छोटा ई की बड़ा ई। ध्यान दीजिए, क्या लगाएंगे? छोटा ई की बड़ा ई। हाँ, बड़ा ई। क्यों? क्योंकि हम नदी लिखते हैं शुद्ध रूप में द पे बड़ी का मात्रा लगा करके। नदी प्लस इसमें भी छोटा ई लगाएंगे, बड़ा ई बड़ा ई। क्यों? हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें भी हम बड़ा ई लिखते हैं। अब हो गया नदी प्लस ईश यानी बड़ा ई प्लस बड़ा ई, बड़ा ई प्लस बड़ा ई मिल करके बड़ा ई, बड़ा ई प्लस बड़ा ई मिल करके बड़ा ई। आगे बात समझ में? बहुत अच्छे। अगर संधि विच्छेद करके दिया रहे पूछे
कौन सी संधि है इसमें, इसका नाम बताइए तो क्या बताएंगे? हाँ, दीर्घ स्वर संधि। तुरंत, क्योंकि प्लस के पहले भी ई है, प्लस के बाद भी ई है, चाहे छोटा ही रहे चाहे बड़ा ही, समान वर्ण समान स्वर आ गए तो दीर्घ स्वर संधि। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? न द, जिस अक्षर में मात्रा लगे, क्योंकि यहाँ पे ई यहाँ गया, ई यहाँ। अब यहाँ बताए थे हम कि जो स्वर रहेगा तो वही हम यहाँ पे मात्रा लगा देंगे, बड़ाई मात्रा लगा दी, बचा के ऐसे कर देंगे नदीस। आइए अंतिम उदाहरण देखते हैं आज का। हमारा शब्द क्या है? वधुत्सव। वधुत्सव कौन संधि है भाई? हाँ, दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि बड़ा उ का मात्रा है। बहुत सही। संधि विच्छेद क्या होगा? वधु प्लस उत्सव। बहुत अच्छे, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, अब देखिए बड़ा उ है तो हम जिस अक्षर में मात्रा लगा रहेगा उस अक्षर का लिखते हैं वध। अब बड़ा उ किसी से मिलता है? छोटा उ चाहे बड़ा उ, प्लस के पहले है, प्लस के बाद भी छोटा उ चाहे बड़ा उ, तो वध यानी वधु लिखेंगे। तो वधु शुद्ध रूप से हम कैसे लिखते हैं? ध पे बड़ा उ का मात्रा, ध पे हम बड़ा उ का मात्रा लगा देंगे। हाँ, प्लस उत्सव लिखना है तो उत्सव कैसे लिखेंगे? छोटा उ का मात्रा रहता है उत्सव में कि बड़ा उ का? हाँ, छोटा उ का। तो वधु प्लस उत्सव यानी बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर के बड़ा उ, बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर के बड़ा उ, आपका हो गया वधु प्लस उत्सव। अब ऐसे अगर हम संधि रूप बनाना है क्या बनाएंगे? वध। अब दोनों वर्णों का जब मेल हुआ है, संधि हुआ, तो नया वर्ड जो बना उसी का मात्रा लगाते हैं। तो नया वर्ड क्या हुआ है? क्या है? बड़ा उ। हम भी बड़ा उ का मात्रा बचा के आया समझ में? उम्मीद करते हैं आपको दीर्घ स्वर संधि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा लगा आपको भी पढ़ा करके। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।